अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान क्विज़ में खुश आमदीद। ये रमज़ान क्विज़ आपके इल्म को परखने और इस्लामी अहकामात को समझने के लिए और उनको दिलचस्प बनाने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं आज के क्विज़ में आपके लिए क्या नया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सवाल नंबर 1, रोज़े के दौरान सच बोलना चाहिए, नहीं या हाँ? दुरुस्त जवाब है हाँ। इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए? जल्दी से सोचिए और हाँ या नहीं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। दुरुस्त जवाब है हाँ। रोज़े में झूठ बोलना जायज़ है? नहीं, झूठ बोलना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 4, किसी की ग़ीबत करना चाहिए? नहीं, हमें किसी भी सूरत ग़ीबत नहीं करनी। सवाल नंबर 5, सहरी खाना सुन्नत है? दुरुस्त जवाब है हाँ। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 7, रोज़े की हालत में बदतमीज़ी करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है नहीं। सवाल नंबर 8, ज़कात देना ज़रूरी है? दुरुस्त जवाब है हाँ, ज़कात देना ज़रूरी है। सवाल नंबर 9, रोज़े में फ़ुज़ूल बातें करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है नहीं, रोज़े में फ़ुज़ूल बातें नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 10, नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए? हाँ जी, नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए। रोज़े में नापाक ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, रोज़े में अपनी ज़बान को साफ़ रखना चाहिए। सवाल नंबर 12, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ जी, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। सवाल नंबर 13, रोज़े की हालत में चुगली करना जायज़ है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, हाँ या नहीं। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं, रोज़े की हालत में चुगली करना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 14, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। सवाल नंबर 15, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए?
दुरुस्त जवाब है हाँ, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। सवाल नंबर 16, तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए? हाँ, तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 17, रोज़े के दौरान झूठा वादा करना चाहिए? नहीं, रोज़े के दौरान झूठा वादा नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 18, रमज़ान में नेकियों में इजाफ़ा करना चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ। सवाल नंबर 19, सहरी छोड़ देना चाहिए? नहीं, सहरी बहुत बाबरकत होती है। सवाल नंबर 20, रमज़ान में सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए? हाँ, सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। सवाल नंबर 21, रोज़े में गालम गलोच करना जायज़ है? नहीं। सवाल नंबर 22, लोगों को रोज़ा रखने की तरगीब देनी चाहिए? हाँ, रोज़ा रखने की तरगीब देनी चाहिए। सवाल नंबर 23, बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ देना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 24, अफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए? जी हाँ, अफ्तार के वक्त बहुत दुआ करनी चाहिए। सवाल नंबर 25, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ, रमज़ान में बहुत दुआएं करनी चाहिए। सवाल नंबर 26, रोज़े में बेसब्री दिखानी चाहिए? नहीं। सवाल नंबर 27, रोज़े की हालत में धोखा देना जायज़ है? नहीं, रोज़े की हालत में धोखा देना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 28, रोज़े के दौरान दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ, रमज़ान के दौरान दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। सवाल नंबर 29, रमज़ान में खैरात और सदका देना चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ। लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादत करनी चाहिए? दुरुस्त जवाब है हाँ, लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादत ज़रूर करनी चाहिए। ये तमाम अहकामात एक मोमिन के लिए ना सिर्फ रमज़ान बल्कि पूरे साल में फ़र्ज़ होते हैं और रमज़ान हमारे पास एक सुनहरी मौका होता है इन तमाम अहकामात में ख़ुद को पॉलिश करने का, ख़ुद को निखारने का और अपने ईमान को और मज़बूत करने का। रमज़ान बरकतों का महीना है, आइए नेकियों में इजाफ़ा करें और अपनी गलतियों से सीखें।
अगर आपको क्विज़ अच्छा लगा हो तो अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।